ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सैर सिर निबिहु आईरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, बोलनाई श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ए जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आज आचार्य भगवान ग्रंथराज रैण सारची में गाथा को लिखते हुए कह रहे हैं, असुहादो निरायु स्वे भावादो दुसग सुहे माओ दुसुह भाव में जान दू दम चेरुच्च दे तम कुज्जा। असुहादो निरायु, अशुभ भावों से नरक आयु का बंध होता है। स्वीभादो सुग सुह आयु, और शुभ भावों से स्वर्ग की आयु का बंध होता है। दूहे सुहे भाव जानो दो, शुभ अशुभ भावों को जानो। कौन कौन से भावों को? दुख सुख भावों को, शुभ अशुभ भावों को जानो। और फिर आचार्य अंत में लिख रहे हैं, जम ते रुचति तम कुच्चा, फिर तुमको जैसा रुचि वैसा कर। क्योंकि आचार्य भगवान किसी को सुधारने करता नहीं है। आचार्य भगवान किसी को सुधारने करता नहीं है। समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये भाव शुभ भाव हैं, ये भाव अशुभ भाव हैं। अब तुम्हें जैसा रुचि वैसा करो। दूसरे को सुधारने में ज्ञानी जो जीव होता है वो दूसरे के सुधार में अपने परिणामों खराब नहीं करता। जो ज्ञानी जीव होता है दूसरे के सुधार के चक्कर में अपने परिणामों खराब नहीं करता है। अज्ञानी जीव दूसरे को सुधारने के चक्कर में, दूसरे के सुधारने की चिंतन में अपने परिणामों में दिन रात संकलिष्टता करता रहता है। बेटे को कैसे करें, अब कैसे सुधारें उसे, इसी चिंता में दिन रात घुला जा रहा है। एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, 3 बार समझा दो, बस। कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, नहीं समझ, अब तुम्हें जोर से सो करो। घर में संकलिष्टता इसलिए हो रही है क्योंकि हम पीछे पड़ जाते हैं, हम कार्य के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, करके ही रहना पड़ेगा, करो 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 करो। नहीं, आपने बोल दिया कि अमुक सामग्री खत्म हो गई है, घर में अमुक सामग्री खत्म हो गई है,
अब लाना सो ले आना, नहीं लाना सो मत लाना। क्या सिर्फ आप अकेले ही घर में खाना खाते हो क्या, जो आपको इतनी चिंता रहती है? आप सामग्री कोई खत्म हो जाती तो स्पष्ट खत्म हो गई है, ला दोगे तो कल मिल जाएगा। अब तुम उसके पीछे लड़ो नहीं, अभी तक लाके नहीं रखी, अभी तक लाके नहीं रखी, अभी तक लाके नहीं दी, और उस चक्कर में आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है? अशुभ भाव हो रहे हैं, नरक आयु का बंध करा रहे हैं। कोई चीज नहीं है, सामान से कह दो कि अमुक चीज नहीं है घर में, अब आप ला के रख दीजिए। नहीं रखते, ओम शांति। अगर घर में चीनी खत्म हो गई है और तुम कह रहे हो 2 दिन से 3 दिन से कह रहे हो, सामने वाला ला नहीं रहा, और आप गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, कब से बोल रहे हैं तुमको लेके नहीं आ, मत चिल्लाओ। नहीं है तो आप भी फीकी चाय पियो और सामने वाले को भी फीकी चाय पियो। नहीं है तो चिल्लाना क्यों, गुस्सा क्यों करना, क्यों उसके चक्कर में अशुभ परिणाम करना? कोई वस्तु नहीं खत्म हो गई है, नहीं है तो आप भी फीके पियो, उसको भी फीका पिलाओ। जब स्वयं वो फीका पिएगा तो अपने आप अकल आ जाएगी, अरे घर में चीनी नहीं है, घर में चीनी नहीं है, लेके आना पड़ेगा, आज तो लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो मीठी चाय मिल रही थी तो तुम कितना भी कह रहे थे घर में चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, लेकिन उसे तो मीठी चाय मिल रही है रोज, और तुम लगे हो कब से चीनी खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, गेहूं खत्म, उसे तो रोटी खाने मिल रही है और चाय भी मिल रही है मीठी, तो कैसे मान ले खत्म हो गई? जिस दिन उसे नहीं मिलेगी तो उस मान जाएगा कि हाँ खत्म हो गए। व्यर्थ में अशुभ का भाव करते हैं। चीज 3 दिन की भी रखी होती तो आप 3 दिन पहले से कहने लगते हो खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, लेके आओ। संक्लिष्टता करते हो, कितने दिन से कह रहे हैं आपसे, लेके क्यों नहीं आ रहे? लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है इस विषय पे लेके, परिणाम भी अशुभ हो जाते हैं। शांत कह दिया, अब सामने वाला कर देगा काम, नहीं करेगा तो जैसा है वैसे में काम चलाए। कोई भी कार्य बस कह दो, कह दिया उसके बाद छोड़ दो, समय पे छोड़ दो, थोड़ा समय दो। आपने कोई काम कहा कि ये काम करके आ जाना हमारा, अब तुम पीछे पड़े, क्यों कर लिया क्या, कि कर लिया क्या, कर लिया क्या, हो गया क्या? अरे हो जाएगा, हो जाएगा, अब समय दे दो, समय दे दो। यदि समय नहीं दें तो बच्चे का जन्म ना हो, 9 माह उसके लिए भी समय दिया जाता है। आपने अपनी वासनाओं की पूर्ति कर ली, अब आप समय दे दो, 9 माह बाद ही बच्चे का जन्म होगा। अब तुमसे आज हो जाए, कल हो जाए, पर तुम्हारे सोचने से होगा क्या? वो तो अपने समय पे होगा। आपने काम कर लिए जो आपको करना था, अब तो बच्चे का जन्म अपने समय पे ही होगा, या तो 7 महीने होगा, या 9 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, 10 महीने होगा। उसका जो समय है उसी समय उस बच्चे का जन्म होगा। अब आप कुछ नहीं करते, अब तो बस आप शांति से इंतजार करो। रोज डॉक्टर के पास जाओ, क्या हुआ, अब कितना बड़ा, अब कितना हुआ, कितना, अरे पागल हो तुम। समय आएगा, सब प्रक्रिया अंदर ही अंदर चलती रहेगी। ऐसी कोई भी कार्य है विजय, समय देना सीखो, पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी कार्य के लिए। बस अमुक कार्य होना है, अब उस कार्य के पीछे हमें परिणाम खराब नहीं करना। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भैया जैसे तुम वैसे हम। अच्छा जी कह रहे हैं, अशुभ भाव करोगे तो नरक तिरंचायु को बंद करोगे, शुभ भाव करोगे तो मनुष्य देवायु का बंद करो। अब तुम्हें जो रुचे सो करो, हम तो बता दिए, अब बाकी की इच्छा तुम्हारी है, क्योंकि कर्ता बनकर हम अपने परिणाम खराब नहीं करेंगे। चाहे तुम्हारे राग में परिणाम खराब करें, चाहे भगवान के राग में परिणाम खराब करें। कोई रोज पूजन अभिषेक करता है और आप गलती करते हैं, आपने उसे समझा दी भैया ऐसे मत करा कर, ये प्रक्रिया सही है, ऐसे किया करा करो,
लेकिन तब भी वो नहीं मान रहा, फिर भी गलत कर रहा है। अब भैया तुम्हें जो लगे सो करो, हम तुम्हें सुधारने के चक्कर में 3 लोग के नाथ के सामने अपने परिणाम खराब नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति से आप रूप से भाई यहां मत खड़ा हुआ कर, यहां मत खड़े होकर, इससे बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों को बाधा होती है। मशीन बंद कर दी क्या? हो गया। बार बार किसी को समझाया जा रहा है कि अमुक स्थान पर मत खड़े होना, यहाँ से सबको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ये स्थान बदल दो, लेकिन तब भी सामने वाला नहीं बदलता, वहीं खड़ा होता है। अब मिंटू तुम परिणाम संकलित करो, यही व्यक्ति बैठ जाता है 24 घंटे और कोई को बैठने नहीं देता, यही व्यक्ति आगे आगे करता रहता। अरे ऐसे संकलितता करने से क्या होगा? उसे 1 बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझाया, नहीं मान रहा, अपने परिणामों को शांत कर लो। जहां वो बैठता है आप बगल में जाके बैठ जाओ, मत बैठो उस स्थान पर, मत बैठो उस स्थान पर, दूसरे स्थान पर बैठ जाओ। पर ये मत कहो कि हमें उसी स्थान पर बैठना है, पर वो तो हमें स्थान देते नहीं। अरे वो नहीं दे रहा स्थान, तो तुम्हें अपने परिणाम यदि संभालना है तो तुम दूसरे स्थान पर जाके बैठ जाओ। कोई व्यक्ति यदि इस तरफ से खड़ा होकर अभी से कर रहा, आपको दिख नहीं रहा, आप बार बार कह रहे इधर सरक सरक सरक, उसे सरकाने के चक्कर में आप उसको चिल्लाने लगे, कितनी देर से बोल रहे हैं तुम सरक नहीं रहे, आए खड़े हो। अरे तुम उठ के थोड़ी उस साइड चले जाओ, आप अपनी कुर्सी से थोड़ा सा हिल जाओ, आप अपने स्थान से थोड़ा सा हिल जाओ। आपको अपने स्थान से हिलना नहीं है, और जो जो सामने आता है बार बार उसको ए सरकना, ओ सरकना, हटना, हमें अभिषेक देखना है, हटना, हमें शानदार देखना है। अब जो भी आ रहा है, अब एक को हटाया, दूसरा नया आया, फिर खड़ा हो गया वो, फिर वो हटाया, तीसरा आया, फिर वो खड़ा हो गया। अब पूरे समय तुम्हारे संकलेश परिणाम चल रहे हैं। अरे आगे खड़ा हो जाते हम देख ही नहीं पाते, हम आगे खड़ा हो जाते हम देख ही नहीं पाते। ये अशुभ परिणाम क्यों कर रहे हो तुम उठकर ऐसे स्थान पर बैठ जाओ कि कोई तुम्हें बाधा पहुंचाए नहीं, कोई तुम्हें बाधा पहुंचाए नहीं, क्योंकि जितनी बाधा तुम पड़ेगी उतना नुकसान होगा। नुकसान उसको नहीं होगा, नुकसान तुमको होगा। परिणामों में जितनी अशुभपना आए, जितनी देर तक अशुभ भाव चलते रहेंगे, वो शांति धारा चल रही हो, कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तुम पहले से बैठे थे देख रहे थे, अब सामने खड़ा हो, अब देखो आप, जब तक वो खड़ा रहेगा आपके परिणाम कैसे रहेंगे? जब तक वो खड़ा रहेगा और दर्शन कर रहा है, वो धीरे धीरे दर्शन कर रहा है, तो और ज्यादा परिणाम खराब होंगे। अरे जल्दी से करके निकल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, अब वो और आराम से ऐसे ओम, फिर अभिषेक भी, फिर आरती भी करने लगा, फिर ऐसे, तो आपको जल्दी करके निकलना, क्यों वहां खड़ा हो गया? हमको बाधा हो रही है। और उसने सोचा चलो, अब उससे तो ध्यान नहीं था कि पीछे कौन देख रहा है, अब उसने चलो अपन खड़े होकर आप वो देखा ही ले रहे शांति धारा। अब तो भैया तुम्हारे तो अब नहीं सहन होगा तुमसे, अब तुम बोल ही दोगे, हटो भैया आंख से, सामने से, हम शांति धारा देखने दो। वो जैसे उसको हटाया तभी दूसरा आके फिर खड़ा हो गया। एक से बचे तो दूसरा खड़ा हो गया। नहीं होता ऐसा क्या? कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने स्थान पर सोचेंगे यहीं स्थान से बैठे बैठे अपन शांति धारा विषय देख लें, और वो स्थान का गैप बहुत है बीच में आपके देखने में, और बीच की जगह काफी है, तो कोई बार बार लोग आ रहे हैं, बार बार लोग आ रहे हैं, और हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं। अब समझदार यदि आप व्यक्ति होगे, भैया यहाँ बैठने से लोग बीच में बार बार आते हैं, उससे मेरे ही परिणाम खराब होते हैं, लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, मेरे ही परिणाम खराब होकर मुझको ही अशुभ आयु का बंद होता है, अशुभ कर्मों का बंद होता है। इसलिए जब शांति धारा चली, मैं ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाऊंगा जहां सामने कोई पड़ेगा ही नहीं,
थोड़ा सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा उठना पड़ेगा, दूसरों को बार बार सरकाने अच्छा है हम सड़क के ऐसे स्थान पर बैठ जाएंगे जिसे किसी को हमें सरकाना ही नहीं पड़ेगा। बहुत बार देखते हैं इतनी दूर बैठे रहते हैं, ए भैया सरकाना उसे, ए भैया सरकाना उसे, ए भैया हटाना उसे, बार बार हटाते रहते, पूरी शांति धारा में हटाते ही निकल जाती उनकी। हाँ, हटाते निकल जाती। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अभिषेक शांत है, विवेक ही नहीं रहता। अब वो दूसरा शांति धारा कर रहा है, उसके हाथ के आंख के आगे ऐसा हाथ कर लिया, लगा लिया, अब उसे दिखाई नहीं रही, अब उसको दिख ही नहीं रही, ऐसा हाथ तुमने लगाया उसकी आंख के आगे आ गया वो हाथ, अब उसे आंख के हाथ के कारण से कहां पर जल डालना है कहां ही डालना, उससे कह भी रहे हटा हाथ, तब भी हटा ही नहीं रहा, हटा हाथ, हटा ही नहीं रहा। भैया थोड़ा तुम पकड़ लो, उसे ऐसा महसूस मत होने दो हम नाराज होकर उसे दें, भैया तू ही पकड़ ले, थोड़ी देर पकड़ ले, तू ही, दिख तो है ही नहीं रहा, और दिख नहीं हो रहा तो अंदर परिणाम संश्लेषित हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे क्योंकि शांति धारा चल रही है, बोल पा नहीं रहे क्यों, क्योंकि शांति धारा चल रही है, और उससे सारे से कहा भैया हाथ हटाना, पर वो समझ नहीं रहा, और लगाए, अब वो दिख ही नहीं, लोग कह रहे हैं अरे ढंग से तो शांति धारा करो, इधर गिर रहा है पानी उधर गिर रहा है, भगवान अब वो कहे कैसे कि भैया इसके कारण से नहीं हो पा रही, और उसमें भी कोई प्रतिष्ठित आदमी हो सामने जिससे बोल ना पाए, अरे छोटा हो, आपसे उम्र में छोटा हो अथवा अप्रतिष्ठित ज्यादा वो नहीं हो तो उसको आप एक बार ए भैया हट तो जा बोल भी दो, और लेकिन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़ा हो जाए, अपने ही कोई खड़ा हो जाए, अपना ही बड़ा कोई खड़ा हो जाए, बुजुर्ग खड़ा हो जाए, हाथ लाए, अब उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, और अंदर अंदर परिणाम संश्लेषित हो रहे हैं उसमें। अब उसमें परिणामों को पढ़ो, कितने परिणाम खराब हो रहे हैं। अरे यार हाथ लगा लिए, हम बोली ले रहे हैं और ये आगे हाथ लगा लिया, बोल ली हमने, पैसा किया, खर्चा किया हमने, और ये इसने हाथ लगा लिया, अब दिख भी नहीं रहा, ढंग से कर भी नहीं पा रहे। ऐसे में जब परिणाम संश्लेषित हो, उसी को भैया थोड़ी देर तुम भी पकड़ लो, हमारा ही हाथ दर्द करने लगा, उसे भी ना लगे कि नाराज हो कि हमको पकड़ा रहे, उसी को पकड़ा दो, अब कम से कम वो शांति से कर लेगा, ला भैया अब हमें दे दो, तो वो भी चला जाएगा, नहीं तो वो भी हटेगा नहीं पूरे समय तक, और पूरे समय तक तुम भी संश्लेषित होते रहोगे। सभी की बुद्धि विवेक एक से थोड़ी ना होते हैं, सभी की बुद्धि विवेक एक से थोड़ी ना होते हैं। आपके पास पूजन का द्रव्य है, सामग्री है, तब भी आप दो दो चावल चढ़ाते हो, क्यों क्यों निर्मल? सामग्री भरपूर होने पर भी आप देखो पूजन किसी को करते हुए, अभी आ जाना चौकी में देखना, सामग्री भरपूर है तब भी दो चावल उठा के चढ़ाएंगे अक्षत में, चार चावल उठा के पुष्प में। अरे तुम्हारा क्या जाता है, अच्छे से चढ़ाओ ना, अच्छे से चढ़ाओ, लेकिन बुद्धि विवेक ही नहीं चलता कि चढ़ना तो पूरा है ही, चाहे तुम दो करके चढ़ाओ, चाहे एक साथ चढ़ाओ, चाहे एक एवरेज करके चढ़ाओ। क्या करेंगे, पहले दो दो चढ़ाते रहेंगे, पूरी पूजन हो जाएगी, गिनती के 10 चावल पूरी थाली में दिखेंगे, और बाद में उदक चंदन करके पूरा चढ़ा दे। क्या हुआ इसमें? ये विवेकहीनता दिखाई दे रही है। अच्छे से चढ़ाओ, लगना चाहिए कि आप द्रव्य चढ़ा रहे हैं। मंदिर की दहली पर पैर रखते से समाज का बोध हो जाता है, घर की दहली पर पैर रखने से घर का बोध हो जाता है। आप किसी की घर की दहली पर पैर रखोगे, आपको पता चल जाएगा ये घर में रहने वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। मंदिर की दहली में पैर रखोगे तो आपको समाज का बोध हो जाएगा, व्यक्ति की क्रिया से उसका स्वभाव का बोध होता है। जो कंजूस प्रकृति का व्यक्ति है उसके हाथ से फ्री भी दोगे तो भी नहीं निकलेगा। जो कंजूस वृत्ति का व्यक्ति है
फ्री का भी सामान मिल जाएगा उसे, और उससे कहा जाए तुम्हें देना है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा देगा। अरे फ्री का है, तुम्हारा क्या जा रहा है, एक की जगह दो दे दो। अगर तुम लड्डू बांटने भी किसी को भेजोगे और कोई कहेगा हमें दो चाहिए, हे नहीं देंगे नहीं देंगे, दो मांग रहा है दो ले जा, हमारा क्या जा रहा है, कौन से हम बना के लेके आए थे। किसी ने बस इतना ही तो कहा था तुम्हें बांटना है ना, उसने ये कहा था कि एक बांटना की दो बांटना की, दो से ज्यादा मत देना, एक से ज्यादा नहीं। उसने कहा था लड्डू बांट दो, अब तुम एक एक बांट रहे थे, किसी ने दो मांगे, नहीं नहीं देंगे। अब यहां तुम्हारी वृत्ति का पता चल गया, तुम खुले दिल के हो या संकुचित दिल के हो। चलो लो दो लो, हमारा क्या जाता है। देने वाला दे रहा है तो बांटने वाला बांटने में संकोच क्यों, संकोच क्यों। जब उसने कोई कंडीशन दी नहीं थी बांटने की कि एक बांटना है कि दो बांटना है, बांट देते। पर वो हाथ से क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि उसका प्रवाह स्वभाव ही संकुचित है। हाथ से क्यों नहीं निकल रहा उसके, एक ही लड्डू निकल पा रहा उसके हाथ से, दूसरा कोई मांग रहा है तो कितना ही मांग रहा है तब भी नहीं दे पा रहा वो। उससे कह भी रहे तुम्हारा क्या लग रहा है, दे दो ना, नहीं नहीं देंगे। अब यहां उसकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यदि खुले दिल का व्यक्ति है, एक क्या दो लो तुम तो हमारी तरफ से। माताएं आती हैं, लो महाराज जी थोड़ा सा गंदो दे दो, हम तो पूरा ही भर देते उनका कटोरा, लो तुम पूरा, हमें क्या जा रहा है। देने वाला जब पूरा गंदो तो भर भर के दे रहा है तो अपने बांटने में क्या जाता है, अपन भी पूरा भर देते लो खूब भर भर के लो। जब भर भर के आजाद आ रहा है तो भर भर के दोगे तो पुनः भर के फिर से आएगा। ये विश्वास मानो, आप जितना गुरु की भक्ति में, प्रभु भक्ति में धन का व्यय करोगे, द्रव्य का व्यय करोगे अपनी, उतना दुगना चौगना करके आएगा। एक एक दाना डालोगे तो एक एक दाना आएगा, एक एक दाना डालोगे तो एक एक दाना आएगा। इसलिए जब भी गुरु के पास जाओ अच्छे द्रव्य भर के लेके जाओ, प्रभु के पास आओ द्रव्य भर के लेके जाओ। ऐसा नहीं कि एक प्लेट में 4 चावल रख लिए और उधर चंदन चढ़ाया है, हो गया। अरे अपने घर से भी नहीं लाना था, तब भी तुमसे 4 ही चावल उठे पूरी थाली में से उस प्लेट में रखने के लिए। अच्छे अपनी मुट्ठी में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने साथ अपना अपना अर्घ लेके आएगा, अपना अपना स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य लेके आता है, तब स्वतंत्र स्वतंत्र पुण्य मिलता है। यदि हाथ लगा के चढ़ाता है तो हाथ लगाने का ही पुण्य मिलता है। फिर स्वतंत्र लाओ। जब सामने वाले ने थाली रख रखी है, कह रखा है जिसको चाहिए वो ले ले, तब भी आप क्या कर रहे हो, एक को पकड़ा दिए बाकी सब हाथ लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? क्या तुम्हें निषेध किया गया है उठाने से? क्या तुम्हें चढ़ाने से निषेध किया गया है? नहीं किया गया, फिर भी क्यों तुम हाथ लगा के चढ़ा रहे हो? विनोद जी, क्या उठाने वाले ने थाली में से निषेध किया कि एक ही उठाएगा, बस इसमें से एक ही व्यक्ति अर्घ लेगा, ऐसा कहा क्या? उसने तो थाली भर के अर्घ रख दिया है, सब इसमें से लेके चढ़ाओ, तब भी आप एक को पकड़ा दिए बाकी खाली हाथ घूम रहे हो। क्यों? अभी तुम्हारी मानसिक प्रवृत्ति का पता चल रहा है, कमजोर प्रवृत्ति का पता चल रहा है। यदि आप पुण्यात्मा व्यक्ति होते, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उसको तो द्रव्य पकड़ा दिया, क्या मैं अभागा खाली हाथ जाऊंगा गुरु के पास, प्रभु के पास अभागा खाली हाथ जाऊंगा? नहीं, तुम भी लो द्रव्य, मैं भी लेता हूं द्रव्य। तुम भी द्रव्य लो, मैं भी द्रव्य लेता हूं। मैं खाली हाथ, मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे तो खुद चढ़ाना है। अब यहां प्रवृत्ति समझ में आती है व्यक्ति की कि किस तरह की बुद्धि का व्यक्ति है, कैसी सोच वाला व्यक्ति है। समझ जाओ, आप समझदार होगा तो उसे समझ में आ जाएगा, ना समझ होगा अरे ठीक तो है, एक चढ़ा रहा है बहुत है, और क्या सब क्या चढ़ा के क्या करेगा, ये समझेगा। तो अपने अपनी क्रियाओं से अपने अपने स्वभाव का बोध होता है, अपने अपनी क्रियाओं से अपने अपने स्वभाव का बोध होता है। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि अशुभ भाव करोगे तो नरक आयु बंधेगी। इसलिए चाहे तुम भगवान के दरबार में आकर अशुभ भाव करो,
चाहे भगवान के राग में ही आकर अशुभ भाव कर रहे हो, और चाहे घर के भाव में आकर अशुभ भाव कर रहे हो, दोनों ही अशुभ भाव में बंद तो नरक आयु गई हो, बंद तो नरक का ही होना है। इसलिए आचार्यवन कहते हैं विपरीत वृत्तम माध्यस्थ भाव। क्या बोलते हैं? सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो, किसी के प्रति अमैत्री भाव मत रखो, किसी का ही बुरा मत सोचो। सत्वेषु, सत्व यानी प्राणियों, प्राणियों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना। सत्वेषु मैत्रु गुणेषु प्रमोदम। गुणियों को देखकर प्रमुदित भाव होना। हा, चलो देखो तो एक धर्मात्मा और बढ़ गया, एक धर्मात्मा और आज आया है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, हमारा नंबर कट गया आज हमारा नंबर था, देख लिया था सबका हो गया था, आज नंबर था, इतने में नया व्यक्ति आ गया, सो आज भी नंबर कट गया। होता है ना, रोज अभिषेक करना है तो अपन सोचते हैं चलो इसने कर लिया अभिषेक, इसने शांति धारा कर ली, कल अपन करेंगे शांति धारा, पूरा सोच के रखे थे, इतने में कोई नया व्यक्ति आ गया, कल कोई और बड़ा व्यक्ति आ गया, बाहर का आ गया, तो कल उससे पकड़ा, अरे कहाँ से आ गया, आज हमारा नंबर था वो भी चला गया। आज सोच के रखे थे कि हम करेंगे शांति धारा, हम करेंगे अभिषेक पहला, लेकिन इतने में कोई नया व्यक्ति आके नहीं खड़ा हो गया, अथवा किसी का जन्मदिन आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, किसी का कुछ आ गया, तो वो व्यक्ति आगे आ गया। अब भैया अरे यार काय को आ गया, आज ही आना था इसको क्या, आज ही तो हम सोच के रखे थे कि अब इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब हमारा आएगा, अब हमारा आएगा, अब हमारा, अब ये आके टपक गया। अब वहां क्या हो रहा है, परिणाम प्रवर्तित परिणाम हो रहा है कि संकलित परिणाम हो रहा है? आज ही आना था ऐसे। कह रहे नहीं, गुणसु प्रमोदम, गुणियों को देखकर प्रमुदित भाव आना चाहिए। ओहो, चलो एक धर्मात्मा और आया, एक धर्मात्मा और आज आया, हे भगवान ये प्रतिदिन आया करें। गुणसु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और क्लिष्ट जीवों पर कृपा का भाव, दीन दुखी जीव हैं उन पर कैसा भाव आना चाहिए? दया का भाव आना चाहिए। ओहो हो, हे भगवान मुझसे कोई इनकी सेवा हो सके तो मैं इनकी सेवा कर सकूं। क्लिष्टेषु कृपा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। और जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं, जो विपरीत चल रहे हैं, कहने पर भी नहीं समझ रहे हैं, तो उनके प्रति क्रोधित भाव नहीं, माध्यस्थ भाव। ओम शांति, ठीक है भैया, अब जो तुम्हें लगे सो ठीक है, करो, अपना काम था बोलने का, सो अपन ने बोल दिया, अब तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। राजेश अपन तो बोल दिए कि भाई सेवा करोगे तो स्वस्थ शरीर मिलेगा, विमल सेवा करोगे तो स्वस्थ शरीर मिलेगा, और तुम्हें नहीं करना सेवा, अब तुम्हें जोरों से सुख करो, अब तुम्हें जोरों से सुख करो, कोई बंदिश नहीं। क्योंकि किसी भी बात को लंबे समय तक नहीं समझाना चाहिए। कौन कौन से अशुभ भाव हैं जो नरक आयु का बंद कराते हैं, कौन कौन से शुभ भाव हैं जो देव आयु बंद कराते हैं। अब इसी गाथा को आचार्य बन के रहे, हिंसा दिशु को हाँ दिशु मिच्छानाणेषु पखवाएषु मच्छरी देशु मदेशु दुर्हिणी वेशेषु असूलेशेषु भिकादिषु रुड्ढझाणेषु असूयगेषु दंडेषु सल्लेषु गारमेषु या जो बट्ठदि असुद भावोसो। हिंसादिषु, हिंसादि के परिणामों में जो भाव होते हैं, हिंसा आदि क्रियाओं में जो भाव होते हैं वो अशुभ भाव कहलाते हैं।
जीवों के मारने के जो परिणाम चल रहे हमारे, वो अशुभ भाव आ गए। कोहादिशु, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कसायों में जो पाप चल रहे हैं हमारे, वो अशुभ भाव है। हिंसादिशु, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांच पापों के में जो परिणाम चल रहे हैं, दूसरों की हिंसा करने के, दूसरी झूठ बोलने के, चोरी करने के, अभ्रम सेवन करने के, परिग्रह संचय करने के जो परिणाम हैं, ये सब अशुभ भाव है। अब जो जो भाव बताते रहें, देख लो आपके अंदर कौन कौन से भाव शुभ भाव हैं, क्या शुभ भाव चल रहे हैं। तो कह रहे हिंसा दिशु, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो पांच पापों में निरंतर सतत आपके परिणाम चल रहे हैं, वे अशुभ परिणाम है। आपको बोध ही नहीं होता कि हम जीवों की हिंसा कर रहे हैं, पानी फैला रहे हैं, बिजली जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, अनावश्यक बिना कार्य के भूमि को खोदना, वनस्पति को तोड़ना, पंखे को चलाना, अग्नि को जलाना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पांचों ही प्रकार के स्थावर जो जीव हैं, अप्रयोजन होने प्रयोजन नहीं है, तब भी निष्प्रयोजन उनका उपयोग कर रहे हैं। ये आप हिंसा दिशु कार्यों में परिवर्तन चल रहा है आपका। क्योंकि त्याग नहीं कर सकते आप, गृहस्थ हैं तो त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ त्याग नहीं कर सकते, पर इतना तो विचार रख सकते हैं कि व्यर्थ का जो कार्य है उससे तो बच सकते हैं। जितने कार्य से आप, जितने समय आप व्यर्थ के कार्य से बचेंगे या व्यर्थ की हिंसा से बचेंगे, उतने समय तो आपके शुभ परिणाम रहेंगे। जितनी आवश्यकता उतना करो, नहीं आवश्यकता तो उसको बंद करो। हिंसा दिशु, कोहा दिशु, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्षण क्षण में क्रोध कर रहे, क्षण क्षण में क्रोध कर रहे। कुछ ऐसा भी तो है बिना मतलब में क्रोध चलता है, जरूरत भी नहीं क्रोध करने की आपको, तब भी क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं। ये चार कसा है, ये अशुभ परिणाम। मिच्छा नाणे छू, मिथ्या ज्ञान, खोटी बातें करना, खोटे शास्त्रों को पढ़ना, खोटे तर्क देना, कुतर्कों को देना और अपनी बात को सिद्ध करना, ये मिथ्या ज्ञान है। पक्षवाहेसु, पक्षपात करना, पक्षपात कर रहे हैं, आपको पता है सत्य क्या है, कौन सही है कौन गलत है, तब भी आप पक्ष ले रहे हैं एक का, क्योंकि आपको उससे राग है। अब देखो राजा बसु ने क्या किया था, राजा बसु ने क्या किया था, नारद और पर्वत, दो एक ही गुरु के तीन शिष्य, बसु, नारद और पर्वत, एक ही गुरु के तीन शिष्य थे। एक राजपुत्र था, एक ब्राह्मण पुत्र था और एक वैश्य पुत्र था। तीनों एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन चार रिद्धिधारी मिराज आकाश मार्ग से निकल रहे थे, तभी वो चर्चा करते हैं, चार लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, एक गुरु बैठा हुआ है और तीन शिष्य बैठे हुए हैं, इसमें से दो दुर्गति को प्राप्त होंगे, दो सुगति को प्राप्त होंगे। चार लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक पढ़ा रहा है, तीन एक साथ पढ़ रहे हैं, ऊपर से निकले चार रिद्धिधारी महाराज कहते हैं इनमें से दो सुगति को प्राप्त होंगे, दो दुर्गति को प्राप्त होंगे। गुरु के कान में पड़ गया, दो सुगति को प्राप्त होंगे। भयभीत हो गया, मुझे दुर्गति में नहीं जाना। बैराग हो गया गुरु को, और उसने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, अपना कल्याण करने चला गया। ये तीनों की पढ़ाई हो चुकी थी, तीनों अपने अपने स्थान पर, एक ने राज्यभार, अपने पिता का राज्यभार संभाल लिया, दूसरा अपने व्यापार को संभाल लिया, तीसरे ने अपने पिता का जो गद्दी थी पढ़ाने की, तो अब और शिष्यों को पढ़ाने लगा। तीनों अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। राजा बसु राजा बन गया युवराज से और सत्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसकी सत्यता के कारण से देवों ने उसे एक दिव्य सिंहासन प्रदान किया स्फटिक मणि का,
जिस पर वो बैठता था तो ऐसा लगता था जैसे वो आसमान में बैठा हुआ है, अधर में बैठा हुआ है। वो सिंहासन दिखाई नहीं देता था। वो सिंहासन इस बात का प्रतीक था कि राजा वसु सत्य का मूर्ति है, सत्य की, वो झूठ नहीं बोलता है, इसलिए देवता उसे अधर में बिठाल कर रखे। प्रसिद्धि थी उसकी सत्य के नाम पर, राजा वसु की। एक दिन नारद सोचता है कि मैं अपने मित्र पर्वत से मिलकर आता हूं। नारद सोचता है अपने मित्र पर्वत से मिलकर आता हूं। कब से हम आश्रम में नहीं गए, जब से गुरुजी ने दीक्षा ली है तब से आश्रम देखने गए। गुरु माँ को भी देख के आते हैं और अपने मित्र से भी मिल के आते हैं। तभी वो जाता है आश्रम में तो देखता है पर्वत अपने शिष्यों को पढ़ा रहा होता है। पर्वत अपने शिष्यों को पढ़ा रहा होता है और वहां पर विषय निकलता है अज 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 अजय होमम। अज का होम करना चाहिए, अज से होम करना चाहिए। तो उसने कहा अज, तो शिष्यों ने पूछा गुरुजी अज का क्या मतलब होता है? तो उसका अज का मतलब होता है छाल, बकरा। छाग, छाग मतलब समझ, छाग यानी तो बकरा, बकरी की बलि देना चाहिए। धार्मिक कार्यों में अजस्व होमम, अज का होम करना चाहिए। तो शिष्यों ने पूछा क्या होता है अज? तो अज मतलब होता है बकरा, बकरे की बलि देना चाहिए। तो नारद सुन रहा था तो नारद तुरंत टूकता है, अरे क्या कह रहे हो तुम? गुरुजी ने तो कहा ही नहीं था अज का मतलब बकरा होता है। गुरुजी ने तो बताया था अज का मतलब होता है 5 वर्ष पुराना धान। कितने वर्ष पुराना? 5 वर्ष पुराना धान को भी अज कहते हैं। तो वहां पर गुरुजी ने अज का अर्थ बकरा नहीं किया था, अज का अर्थ 5 वर्ष पुराना धान किया था, उससे होम करना चाहिए। और तुम क्या ये गलत सिखा रहे हो? तो अब भैया उसको युगों पे आ गया अपना, तो कि मैं इतने शिष्यों को पढ़ा रहा हूं, मेरे गुरु, मेरे पिता ही मेरे गुरु थे और तुम हमें सिखाने आए हो, और इतने शिष्यों के सामने वो बोल दिया, गलत सिद्ध कर रहे हो। तो वो तो मानने तैयार नहीं। नहीं यही बताया था पिताजी ने, हम भी पढ़े थे, बकरा ही बताया था। अब दोनों आपस में बहस हो गई। माँ अंदर सुन रही थी, माँ को तो पता था कि आज का अर्थ बकरा नहीं है, आज का अर्थ तो ये करते थे 5 वर्ष पुराना धान। लेकिन अब जब तक वो बाहर आकर इस बात को बोलने चाहती तब तक तो उन लोगों के बीच में इतना गर्मा गर्मी हो गई और शर्त लग गई कि जो झूठ बोलेगा उसकी जीभ काटेंगे। चलो निर्णय करते बसु से। राजा बसु भी तो साथ में पढ़ता था उस समय, राजा बसु भी साथ, उसको भी पता है आज का अर्थ क्या है। तो दोनों के हाँ चलो पूछ लेंगे, पर जो झूठ बोलने, जिसका झूठ है उसको अपनी जीभ काटना पड़ेगी। अब इतनी घेमा घेमी, अब सब लोगों के, हजारों लोगों के बीच में, उसने भी कह दिया पर्वत ने हाँ स्वीकार है। नारद ने कह दिया मुझे तो, मैं तो सही हूं, मुझे दिक्कत नहीं है, स्वीकार है। अब हजारों लोगों के बीच में अब मान, घमंड, ईर्ष्या, ईगो सब हो गया एक साथ। इधर पत्नी, उसकी माँ सुन रही थी। अब तो क्या, इस मेरे बेटे की जीभ तो कटना निश्चित है, क्योंकि राजा वसु तो सत्यवादी है और वो तो सही बताएगा कि अर्थ का अर्थ क्या होता है। अब क्या करें, क्या करें? तो उसी समय वो अपने, अगले दिन सुबह राजा के पास जाना है। सायकालीन बेला में उस पर्वत की माँ राजा बसु के पास जाती है। जैसे ही पर्वत की अपनी गुरु माँ को, गुरु की पत्नी उसकी माँ हुई, तो उनको आते हुए देखता है तो अपने स्थान से खड़ा होकर उनका स्वागत करता है और स्वागत करके उनसे पूछता है आप यहाँ क्यों आए, कष्ट हुआ आपको? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता आपके पास। तो लेकिन नहीं, मुझे आपसे कार्य था इसलिए मैं आपके पास आई हूं। अब आपको, आपने मेरे घर में भोजन किया था, आप मेरे घर में रहे थे, आपने मेरे पति से विद्या सीखी थी, मैं आज आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आई हूं। कि क्या क्या गुरुजन से आप बोलो तो क्या चाहिए आपको? ये पूरा राज्य आपका है, आप कहो तो मैं आपको ही इस राज्य का मालिक बना देता हूं। क्योंकि गुरु के उपकार को तो अगर जिंदगी भर भी चुकाया जाए तो नहीं चुका सकते, इतना उपकार होता है गुरु का।
आप बोलिए क्या करना है। तो कहती है, पर्वत और नारद के बीच में एक बात छिड़ गया है जिसमें मेरा बेटा गलत है और नारद सही है, लेकिन आपको भरी सभा में मेरे बेटे का ही समर्थन करना है। नारद सही है, पर्वत यानी मेरा बेटा गलत है, लेकिन आपको बस गुरु दक्षिणा में यही मांगती हूं कि आपको पर्वत का ही समर्थन करना है। अब असमंजस में पड़ गया, वो तो सत्य के लिए प्रसिद्ध है और समर्थन करना है उसे असत्य का। सत्य के लिए प्रसिद्ध है और समर्थन करना है असत्य का, और लेकिन वचनबद्ध हो चुका था कि आप मांगो, जो आप कहोगी हम करेंगे। एक तरफ सत्य है, एक तरफ उसका वचन है। अगले दिन सुबह जब सभा लगती है और सभी शिष्यों के साथ पहुंचते हैं, पूरे गांव नगर पूरा जब पता तो फैली गई थी बात, एक ही शिष्य के, एक ही गुरु के दो शिष्यों में एक विषय को लेकर दो अलग अलग मतभेद हैं। अब तीसरा जो शिष्य है राजा, वो इस मतभेद में से कौन एक ही सही होगा, दो तो सही हो नहीं सकते, कोई एक ही विषय सही होगा, उसका निर्णय करेगा। और जब राजसभा लगी, राजा बैठा, ऊपर अधर में बैठा हुआ है राजा, सामने विषय आया। नारद बोलता है, स्वामी गुरुजी ने अर्थ का अर्थ 5 वर्ष पुराना धान किया था, जबकि पर्वत का कहना है कि अर्थ का अर्थ बकरा होता है। आप ही इस विषय का निराकरण कीजिए, अर्थ का अर्थ क्या होता है। बसु बोल उठे, जो पर्वत कह रहा है वही सत्य है। नारद ने कहा, आप ऐसा मत बोलिए, आप भी थे, आपको पता है इससे अनर्थ फैल जाएगा, लोक में जीवों की हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। आप पक्षपात में मत जाइए, आप सत्य को बोलिए। तब भी जो पर्वत बोलता है वही सत्य है। फिर पुनः नारद कहता है, आप अभी भी समय है, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। जो पर्वत बोलता है वही सत्य है। और तीसरी बार जैसे उन्होंने कहा, जो पर्वत बोलता है वही सत्य है। जिस स्फटिक के सिंहासन में बैठा था, लोगों में प्रशंसा थी, वह स्फटिक का सिंहासन चूर चूर हो गया और तुरंत वो जमीन पर आकर धड़ाम गिर पड़ा। और उसी समय पृथ्वी भट्टी उसके अंदर धस गया, मरण को प्राप्त होकर 7वें नरक गया। ये पक्षपात किया उसने, सत्य का पक्ष नहीं लिया, असत्य का पक्ष लिया, अशुभ भाव से नरक मर के गया। इसलिए आप पक्षपात करेंगे धार्मिक क्षेत्र में भी, यदि आपको पता है कार्य सही है, लेकिन यदि मैं बोल दूंगा सही है तो सामने वाले का नाम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता सामने वाले का नाम हो, इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। क्योंकि आपकी एक हाँ पर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, वो बस इसी चक्कर में रुका हुआ है कि सामने वाला हाँ कर दे, और तुम्हें पता है कि हाँ सही है, करने से ही फायदा है, लेकिन फिर भी आप नहीं, मुझे इसके कार्यकाल में काम नहीं करना है, मुझे उसके कार्यकाल में काम करना है, इसलिए इस चक्कर में आकर आप हाँ नहीं भूल पा रहे हो। अशुभ भाव चल रहे हैं, पक्षपात चल रहा है। पक्षवाहेसु, फिर कह रहे हैं मत्सरी देसु मात्सरी भाव, ईर्ष्या भाव, जलन भाव, दाह भाव। आपको पता होता है अमुक व्यक्ति इस विषय को अच्छी तरह से जानता है, अमुक व्यक्ति इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है, तब भी ईर्ष्या के बस हम उस व्यक्ति से वो कार्य नहीं कराते, दूसरे से कराएंगे, चाहे भले पैसा ज्यादा लग जाए। आपको पता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल योग्य है, इस व्यक्ति से हम कहेंगे तो तुरंत काम भी हो जाएगा, पैसा कम लगेगा, लेकिन फिर भी इतना ईर्ष्या उस व्यक्ति से, पैसा ज्यादा देना स्वीकार करेंगे, समय बर्बाद करना स्वीकार करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति से बोल नहीं पाएंगे, भैया तू कर देगा, उससे नहीं बोलेंगे। इतनी अंदर ईर्ष्या रहती है।
अरे ठीक है, कार्य अच्छा होना चाहिए, हम करें चाहे कोई करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कार्य यदि व्यवस्थित हो रहा है तो ईर्ष्या भाव से दूर रहकर कार्य करो। ठीक है, कभी कोई बलशाली होते, कभी कोई बलशाली होता है, और हर व्यक्ति के पास हर चीज का विवेक बुद्धि नहीं होती। कई बिल्ली लोग होते हैं जिनके पास कोई विद्या होती है, अब तुम उनसे ईर्ष्या करो, उनकी विद्या का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अब तुम सोचो किसी को, अरे विजय तुम्हें मन संचालन का अनुभव है, तुम्हें विजय गाने का अनुभव है, तुम गाते हो, अब दूसरा व्यक्ति चाहे कि मैं तुम्हें बुलाने नहीं है, अब तुम्हें नहीं बुलाने बोले 4 लोगों से पूछ रहा है तू गाएगा क्या, तू गाएगा क्या, तू गाएगा। अरे 4 लोगों से क्यों पूछ रहे हो, जो गा रहा है उसी को बुला लो ना। पर उसे नहीं बुलाना है हमें, अब उसे नहीं बुलाना है, इसलिए हम 4 लोगों से पूछते फिर रहे हैं, भैया तुम करोगे क्या, तुम करोगे क्या, तुम करोगे। और जब कोई मिल ही नहीं रहा तो शांति से फिर आखिरी में बुलाना उसी पड़ता है, बुलाना फिर उसी पड़ता है, क्योंकि उसको ही समझ में आता है अपन ने खूब हाथ पैर मार लिए, खूब हाथ पैर पटक लिए, कुछ हो ही नहीं रहा, तो अब क्या करें, भैया उसी को बुला लो। हाँ, बहुत सी बार होता है, पहले व्यक्ति सोचता है कि हम इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे उसको, कुछ हुआ उसको नहीं बुलाएंगे। जब सब जगह से अरे भैया कोई नहीं है, उसी बुला लो शांति से, नहीं तो कार्यक्रम फेल हो जाए। तो फिर आखिरी ले दे के उसको बुलाते हैं। अब इतने समय तक जब आपके मात्सरी परिणाम चले, अशुभ परिणाम चले, कैसे भी करके उसको नहीं बुलाना है, बस आप यही सोचते रहते थे, इसे फोन करे तू आ जा, उसे फोन कर रहे हैं तू आ जा, उसे फोन कर रहे हैं, वो सब मना करे हम नहीं आ पाए, हम, और जो आने वाला है उसको कह नहीं रहे, क्योंकि उसके प्रति हमारा मात्सरी परिणाम है, उसके प्रति हमारा मात्सरी परिणाम है, इसलिए हम उससे नहीं कह रहे। जो तैयार बैठा हुआ है, जो तैयार नहीं है, उन्हें फोन लगा लगा के तैयार कर रहे हैं, जो तैयार नहीं है उन्हें फोन लगा लगा तैयार कर रहे हैं, और जो तैयार बैठा हुआ है उसको पूछ नहीं रहे। क्यों? उससे हमें ईर्ष्या है, उससे हमें जलन होती है, उससे हमें मात्सरी पैदा होता है, इसलिए हम उससे नहीं पूछेंगे। भले गाड़ी खाली ले जाएंगे लेकिन उससे नहीं बिठा लेंगे। सबको पूछ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं भी, ये चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, दूसरा बैठा हुआ है जाने के लिए, पर उससे नहीं पूछ रहे, गाड़ी खाली ले जाएंगे लेकिन उसको नहीं बिठा लेंगे। ये मात्सरी परिणाम अशुभ भाव है, इन अशुभ भावों से न रखाई। फिर कह रहे हैं मदेशु, मद ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मल, बद का मल, बल का मद, रिद्धि का मद, शरीर का मद, तप का मद। 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल वृद्धि तपो बपु अष्टावाशिष मानिस्त्वम इसमें माहुर्गतस्मया। ज्ञान का, अरे हमें बहुत आता है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने ज्ञान के मद में ऐसा चूर है, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। अरे कभी कभी ऐसा होता है, सारे विषयों को आप नहीं जान सकते, छद्मस्त हो आप, सभी विषयों में आपका ज्ञान नहीं चलता। हो सकता है आप ज्ञानी हैं लेकिन कुछ विषय ऐसे ही हैं जिसमें दूसरा व्यक्ति ज्ञानी है। सारे विषय में मिंटू तुम हर विषय में एक्सपर्ट हो क्या? कोई ऐसे विषय हैं जिसमें विजय एक्सपर्ट है, तो कोई ऐसे विषय हैं जिसमें कमल एक्सपर्ट है, तो कोई ऐसे विषय हैं जिसमें निर्मल अधिक जानकार है, तो कोई ऐसा विषय है जिसमें विमल भी अधिक जानकार है। तो सभी विषय में सभी लोग जानकार नहीं होते, कोई किसी विषय में जानकार होता है तो कोई किसी विषय में जानकार होता है। तो ये मद नहीं करना चाहिए, मैं सब जानता हूं, बहुत ज्ञानी हूं। अरे कोई ज्ञानी नहीं है, हम एक संकुचित दायरे में रहते हैं, इसलिए हमको लगता है हम ज्ञानी हैं। जब हम विस्तृत क्षेत्र में जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि हमसे भी बड़ा कोई और ज्ञानी है। तब हमको पता चलेगा मनोज हमसे ही बड़ा कोई ज्ञानी है। हम तो समझ रहे थे हम ही ज्ञानी हैं, हम ही होशियार हैं सबसे बड़े, लेकिन तुम होशियार नहीं हो। अभी
तुम सोच रहे हो हम अच्छा कर रहे हैं, तुम अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, ज्ञानी नहीं हो तुम अभी। जब ज्ञानी तब बनोगे जब तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, तब तुम्हारे अलावा किसी को, मतलब तुम्हारे ज्ञान के आगे कोई का ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के आगे कोई ना मति ज्ञान लगता, ना शुद्ध ज्ञान, ना अवधि ज्ञान, ना मना परे ज्ञान। सभी ज्ञान के धारी जिसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है वो एकमात्र ज्ञान है, केवल ज्ञान, जिसे प्राप्त करने के बाद अब कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसमें आपको सबका नॉलेज है, सबकी जानकारी हो जाएगी। आप अब हैं पूर्ण ज्ञानी। जिस दिन पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे उस दिन मद खत्म हो जाएगा। अरे जब तक आप किसी बड़े व्यक्ति के सामने नहीं आते, विद्वान के सामने, तब तक आप विद्वान अपने आप को समझते हो। जैसे विद्वान के सामने जाते तब आपको समझा अरे अपन को इसके आगे कुछ भी नहीं है। तब फिर हमारा मद चूर हो जाता है कि ओह हम तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे, यहाँ तो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि शब्द ही दिमाग में नहीं घुसते, समझ नहीं इनका अर्थ क्या है। अब समझ में आया हमसे ही बड़ा कोई ज्ञानी है ना। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तो वो यही समझता है मैं ही सबसे बड़ा हूं। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक क्या समझता है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। और जैसे ही पर्वत के नीचे आता है तब उसे लगता है अरे इसके आगे तो अपनी हाइट ही कितनी सी है, इसके आगे तो अपनी ऊंचाई कितनी सी है। तब उसको अपनी पता चलता है औकात, अरे अब ये बहुत छोटे हैं। तो जब जब मद आपको चढ़े, अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखो तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो, कुछ भी तो नहीं हो अभी। आप कितना सोचते हो मैं कैसा ज्ञानी हूँ, कितनी बढ़िया समाज चला लेता हूँ, अथवा कितना अच्छे से लोगों को हैंडल कर लेता हूँ, कैसे व्यापार फटाक से कर लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता। अरे ये ज्ञानी नहीं हो आप। कोई ऐसा भी ज्ञानी वो तुम्हें भी चरा रहा होगा। जो दुनिया को चराता है उसको भी चराने वाला मिलता नहीं मिलता। जो दुनिया को चूना लगाता है उसे भी कोई चूना लगा के जाता ही नहीं जाता। जो सबको चूना लगाता है, अरे ये भैया इससे बच के रहना, ये सबको पागल बना देता है। एक ऐसा सरफरा भी आता है जो उसको पागल बना के चला जाता है, उसका भी बाप निकल जाता है। कहते ना शेर को कोई ना कोई सवा शेर मिल ही जाता है। तो कितना भी कोई भी अपने आप को ज्ञानी समझे, क्योंकि छद्मस्त ज्ञान है, इसमें तारतम्यता है, उतार चढ़ाव है। आप अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो, आपसे भी कोई ना कोई ज्ञानी जरूर होगा, क्योंकि हाई लेवल है और लो लेवल है, तो बीच के मध्यम लेवल कई होते हैं। तो आप ना तो लो पे हैं ना हाई पे, मध्यम में। तो और भी कोई ऐसे मध्यम भेद होंगे जिनमें आपसे भी ज्ञानी कोई और व्यक्ति बैठा होगा। इसलिए मद मत करो अपने ज्ञान का। ज्ञान का मद जो करता है क्षण में ज्ञान विलीन हो जाता है। एक राजा था, राजा, उसको अपने ज्ञान का बहुत मत था। एक दिन उसने सोचा कि मैं तो निर्गंत गुरु से साक्षात करूंगा, और अपने हाथी पर बैठकर साक्षात करने के लिए आता है। और जैसे ही हाथी से उतरता है सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। वो मद इतना हो गया ज्ञान का उसे कि तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ, और जितना ज्ञान था सब पे आवरण पड़ गया। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना मेरे को बहुत ज्ञान है। ज्ञानावरणी कर्म आएगा ऐसा बंद होगा कि आप कहोगे याद नहीं आ रहा, बस मुंह पे तो है, जबान पे तो निकल नहीं, याद नहीं आ रहा, भूल नहीं रहा, दिमाग में नहीं आ, अभी तो हम सुने थे, अभी तो पर दिमाग में नहीं आ रहा क्या बात थी, 2 मिनट पहले सोचे थे ये आके बोलना है, भूल गए। अब ऐसा कर्म का बंद होता है। इसलिए मदेशु मत करो ज्ञान का। पूजा का मत करो कि मेरी देखो सब जगह फोटो खींचता है, मेरा सब जगह नाम होता है, मेरी सब जगह पूजा होती है, लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं। अरे कोई सम्मान नहीं है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार,
तब तक तुझको माफ है, गलती करो 1000। कोई सम्मान नहीं तुम्हारा जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुमको माफ है, गलती करो 1000। जब तक तुम्हारा पुण्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तब तक कितनी भी गलती करो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस दिन पुण्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, एक चोर जो कि बड़ी बड़ी डकैती करता है, बड़ी बड़ी डकैती, पकड़ा नहीं जाता। एक चोर बड़ी बड़ी डकैती करता है, पकड़ा नहीं जाता। एक छोटी सी चोरी करने में पकड़ा जाता है। अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? अभी पुण्य के साथ करार था इसलिए पकड़ा नहीं गया था। अब करार खत्म हो गया तो छोटी जेब में से, पॉकेट में से, बड़े बड़े लोग चोर ऐसे ही पकड़े जाते हैं, छोटी सी चोरी में पकड़े जाते हैं। वे बड़ी चोरी में नहीं पकड़े जाते, बच के निकल गए, लेकिन छोटी सी चोरी कर रहे थे उसमें पकड़े हो गए। 10 रुपए की चोरी में पकड़े हो गए, वो करोड़ों की चोरी में पकड़े नहीं गए। बाद में पकड़े तब पता चला ये तो भैया करोड़ों का चोर है। हाँ, बाद में जब खोजबीन चलती है तो पता चलता है ये तो बड़ा आतंकवादी है, ये तो छोटा सा समझ के पकड़ लिया तो उसे सामान से, लेकिन बाद में पता चला वो तो आतंकवादी निकला। कि बड़े बड़े कांड करने पर भी नहीं पकड़ा गया और छोटी सी लड़ाई झगड़े में पकड़ा जाता है। तो इसलिए भैया अपनी प्रतिष्ठा का, पूजा का मत करो कि लोग तुमको बहुत पूछते हैं। कोई तुमको नहीं पूछता है, तुम्हारा पुण्य है सो पूछते हैं। जिस दिन पुण्य नहीं होगा तो वैसे ही फेंक देंगे जैसे कि आम को नीचो के फेंक देते हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है ना, चल रहा है ना आम का सीजन। तो आम का रस निकाल लेते हो आप और फिर क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। ऐसे जिस दिन तुम्हारा रस निकल जाएगा पुण्य का पूरा, जब तक उसमें रस है तो लोग चूसेंगे तुम्हें बढ़िया। हाँ, जब तक आम में रस है मनोज, जब तक आम में रस है तो लोग चूसेंगे, डलिया में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, और जिस दिन चुस गया, रस निकल गया, तो मनोज क्या करोगे? फ्रिज में रखोगे उसे? कहाँ रखोगे? डस्टबिन में फेंक दोगे, कचड़े घर में, कचड़े दान में फेंक दोगे। इसलिए अपनी पूजा का ही मत करो, कुल का मत करो। मेरा ऊंचा कुल है, एक घर में ऐसा काम कर देता बेटा सारा कुल लज जाता है। बेटी ऐसा काम कर देती है कुल लज जाता है, बेटा ऐसा काम कर देता पूरा कुल। जितनी तुम अपना सिर उठा कर चलते थे अब सिर आंख मिलाकर भी नहीं चल पा रहे हो। किस कुल का मत करना, कभी भी इस कुल में दाग लग सकता है। हाँ, तुम कुल का, अरे मेरे दादा ऐसे, मेरे परदादा ऐसे, मेरे पिताजी ऐसे। एक बेटे ने ऐसा काम कर दिया, दादा परदादा पिताजी सब के। अब बोलो तुम कौन कैसे? बेटी भाग गई किसी भंगी चमार के साथ। अब लो तुम अपने कुल की कि मेरे कुल में ये संस्कार है। अब बोलो ना अपने, मेरे कुल में ऐसे संस्कार हैं, बोल पाओगे? इसलिए कुल का ही मत करो। जाति, माँ का पक्ष जाति होता है, माँ का पक्ष जाति है। मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मेरी माँ का। अरे भाई तुम्हें पता है तुम जिस माँ से जन्म ली हो, माँ कह तो रही है ये पिता तुम्हारा है, कि तुम्हें पता है वो पिता तुम्हारा है। माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, माँ को ही पता है इसका पिता कौन है, लेकिन तुमको तो शुरू से बताया यही तुम्हारे पिता हैं, तो तुम मान रहे हमारे पिता हैं। कभी जब तुम्हें पता चलेगा कि कौन है मेरा पिता, तब तुम्हें पता चले ओ हो मैं तो जिस जाति पर अभिमान कर रहा था ये तो क्या निकला। किस पर अभिमान? ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बल शक्ति ताकत पे देखो मेरी ताकत। एक बीमारी आएगी सारी ताकत छीन हो जाएगी। एक बीमारी आएगी, कितना बलशाली पुरुष है, एक बीमारी आती है लस्त पड़ जाता है, सारी शक्तिहीन हो जाती है। किस शक्ति पर आप अभिमान कर रहे हो?
एक थोड़ी सी बीमारी आने पर पूरी शक्ति ऐसी हो जाती है, शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। अब उठने धरने की भी, जो व्यक्ति हजारों को साथ में लेकर उठा सकता था, अब उसको उठाने के लिए भी 10 लोग लग रहे हैं। शरीर में ताकत ही नहीं बची है कि उठ सके स्वयं। किस पर बल कर अभिमान करना? बल रिद्धि। मेरे पास देखो कितनी रिद्धियां हैं, ये रिद्धि भी क्षोभसमिक हैं। जब तक पुण्य है सो हैं, जिस दिन पुण्य गया तो रिद्धियां भी खत्म। तब मैं देखो कितने उपवास करता हूँ, कितने एकासन करता हूँ, अष्टमी के करता हूँ, 16 कांड के करता हूँ, 10 लक्षण के करता हूँ। ये इसका मद कर रहा है, तप का मद कर रहा है। ये तप का मद भी आपको दुर्गति में लेके जाए। शरीर मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं है। मेरा चेहरा देखो कितना सुंदर है, मैं कितना सुंदर लगता हूँ। मैं कोई भी सौंदर्य नहीं करता तब भी सुंदर लगता हूँ। लोग तो कितना कितना क्रीम पाउडर लगाते हैं तब जाके सुंदर दिखते हैं, मेरा तो स्वाभाविक सुंदरता है। ऐसे भाव आ रहे हैं, बार बार दर्पण देखने के भाव चल रहे हैं, लोगों को दिखाने के भाव चल रहे हैं, मैं कितना सुंदर हूँ। ये रूप का मद मत करो, ये रूप भी एक दिन नष्ट हो जाना है। इस चेहरे पर भी एक दिन झुर्रियाँ आ जाएंगी। कितना भी सुंदर चेहरा हो, वो चेहरा भी एक दिन मुरझा जाएगा, उस पर भी झुर्रियाँ आ जाएंगी। इसलिए किसका मद? मदेसु, इन पर मद नहीं करना। और भी आगे है, आचार्यवन कह रहे हैं आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो और भी बता रहे किन किन अशुभ परिणामों को करने से नरक गति का बंद होता है। आज तो उन्होंने कहा हिंसा के परिणामों से, क्रोध आदि के परिणामों से, मिथ्यात्व के परिणामों से, पक्षपात के परिणामों से, मात्सर्य के परिणामों से, मद के परिणामों से। आगे और भी परिणाम बताएंगे जो परिणाम अशुभ बंध के कारण हैं और जिससे नरक आयु बनती है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जनवाणी स्तुति। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान